साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 की, और ना जाने कितनी बार मैं भी बात कर चुका हूं, ना जाने कितनी बार आप भी सुन चुके हो, और ना जाने कितनी बार बिहार के शिक्षा मंत्री, चाहे अभी वाले हों या पुराने वाले हों, वो भी इस बात को कह चुके हैं। और उसी क्रम में एक और हमारा जो है सवाल जवाब यहां पर आए हैं। पहले उनको पढ़ते हैं कि क्या सवाल जवाब है, और उसके बाद आगे की बातों को करेंगे। तो श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, सहरसा, अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जो प्रश्न था, एक प्रश्न यहां पर पूछा, और मिथिलेश तिवारी जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनसे यह सवाल पूछा गया। तो प्रश्न क्या था, पहले बात करते हैं। क्या यह बात सही है कि बीपीएससी टीआरई 1 में 1,70,000 पद के लिए, बीपीएससी टीआरई 2 में 1,22,000 पद के लिए, और बीपीएससी टीआरई 3 में 87,000 पदों की नियुक्ति के आवेदन मांगी गई थे? अब इस पे आंशिक स्वीकृति, मतलब थोड़ा सा उन्होंने आंशिक रूप से इसको स्वीकार किया है। वस्तु स्थिति यह है कि उपलब्ध रिक्त पद व विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को 3 चरणों में क्रम से 1,70,000, 1,19,000 तथा 87,774 पदों की अधियाचना दी गई। चलो जी, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। क्या यह बात सही है कि पिछले 3 सालों से टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है? चुनाव से पहले भी वादा किया गया था 1,50,000 पदों के लिए शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फिर भी मात्र 20,000 पदों के लिए बहाली निकाली जा रही है। यह प्रश्न इनका बहुत ही जायज था। यहां पे प्रश्न का उत्तर में क्या आया है? वस्तु स्थिति यह है कि गत 2 वर्षों में शिक्षकों के स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर के कारण कतिपय विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों के पद स्थापन हो गया है। वर्तमान में शिक्षकों के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है, जो मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांसफर जो हो रहे हैं वो सितंबर तक जाके कंप्लीट होंगे। जिनको पहले ये बोला गया था कि वो जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अब वो सितंबर तक कंप्लीट होंगे। उक्त नियमावली के आलोक में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप विद्यालय वार, कक्षा वार एवं विषय वार शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर करते हुए वास्तविक रिक्त पदों की गणना की कार्यवाही की जा रही है। इसके आधार पर चौथे चरण की नियुक्ति हेतु संशोधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब अभी तक अधियाचन भी नहीं गया है। और कल एक वीडियो हमने देखी थी जो काफी वायरल हो रही थी, जिसमें मिथिलेश तिवारी जी ये बोल रहे थे कि आपको बोला तो है 25 तारीख, 25 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अभी तक अधियाचन नहीं गया है, अधियाचना नहीं गई है, पदों का ही नहीं पता किस विषय में, किस विद्यालय में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, तो 25 तारीख को नोटिफिकेशन कैसे आ जाएगा? क्यों मतलब ये बार बार बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। आगे, विभाग द्वारा अगले 5 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया, वही 20 हजार, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब वही 20,000 पद भेजे जाएंगे और अगले 5 सालों में 20 × 5 1,00,000 हो जाएंगे। क्या यह बात सही है कि सीटेट और एसटेट क्वालिफाई बच्चों के लिए बीपीएससी टीआरई परीक्षाओं में पीटी के बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी, फिर भी बीपीएससी ट्री मेंस की बाध्यता अनिवार्य किए जाने का क्या औचित्य है? तो यहां पर प्री मेंस की भी बात की गई है। वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एसटेट और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में भिन्नता है। बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम के तहत बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा पैटर्न को निर्धारित करने हेतु सक्षम प्राधिकार है और तद अनुरूप आयोग के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी। मतलब इस पे कोई सीधी सीधी क्लैरिटी नहीं दी है। अगर हम एक तरीके से अपने टीचिंग एग्जाम्स के लिए देखें तो उनका प्री एग्जाम तो सीटेट या बीएसटेट ही हो जाता है, फिर ये आपका मेंस एग्जाम, मतलब एक एग्जाम तो हो जाता है ना भाई। जिसका सीटेट क्वालिफाई होगा, जिसका बीएसटेट क्वालिफाई होगा, वही तो आगे पेपर दे पाएगा। तो यहां पर जो है ये सारी चीजें बीपीएससी पर थोप दी गई हैं कि बीपीएससी देखो वो स्वतंत्र है इन सब चीजों को करने के लिए। तो बार बार बच्चों को क्यों बोला जा रहा है कि 25 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा? अगर आज के सवाल जवाब को देखा जाए तो यहां से क्या लगता है कि 25 जुलाई को नोटिफिकेशन निकल जाएगा? कल भी एक वीडियो वायरल हो रही थी, और ये प्रश्न कोई पहली बार नहीं पढ़ रहा, मैं भी, आप भी। ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, इनके जवाब भी पहले आ चुके हैं।
और अब तो सीधा मतलब भर्ती जो है वो 20,000 पदों पर ही ये लोग देंगे। बीच में हुआ था कि 46,000 पदों पर देंगे। तो ये बार बार जो है बच्चे को जो है यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। एलटी ग्रेड हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, कहीं एलटी ग्रेड का नामो निशान नहीं था। हम लगातार बीपीएससी की नोटिफिकेशन पे बात कर रहे थे, एलटी ग्रेड हो गया, बिहार का बीपीएससी नहीं आया। अब यूपी में सुपर टेट आ रहा है, लेकिन बिहार का बीपीएससी नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं भाई, थोड़ा सा करो बढ़िया तरीके से, और जो है अब अपनी बात आपने मतलब बढ़िया तरीके से तैयारी करो अन्य एग्जाम्स की भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है दूसरे राज्य की तरफ भी देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मुझे कुछ बच्चे बोलते भी हैं, कल मैंने बीईओ का नोटिफिकेशन कर दिया और उसमें मैंने एक क्लियर बात बोल दी, भाई उत्तर प्रदेश के बच्चे भी मेरे हैं, बिहार के बच्चे भी मेरे हैं, राजस्थान के बच्चे भी मेरे हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट तो मेरे लिए सारे समान हैं। मैंने कल उस बीईओ के नोटिफिकेशन में बोल दिया कि जो यूपी के बाहर का बच्चा है, जो एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, वो फॉर्म को भर दो। तो नीचे आ जाते हैं भाई साहब कुछ जो कम दिमाग के लोग होते हैं, देखो ये महोदय सबको बता रहे हैं कि दूसरे बच्चे, अरे मैं नहीं बताऊंगा तो बच्चों को पता नहीं लगेगा, बच्चे बेवकूफ हैं। तो दोस्त, जहां भी आपको मौका मिले, आपको एक नौकरी लेनी है। अब जिसके अंदर योग्यता होगी वो नौकरी ले लेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, बीपीएससी साइड बाय साइड चल रहा है, आपकी तैयारी इनफ हो चुकी है, ठीक है। पैटर्न में बदलाव ना हुआ तो आप 1 महीना पहले भी पढ़ना शुरू करोगे, तब भी आप बीपीएससी को पार कर लोगे। तो थोड़ा सा जो है आप दूसरे एग्जाम की तरफ, दूसरे स्टेट की तरफ भी देखिएगा। इनका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा वापस लग जाएंगे हम लोग तैयारी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ज़रा फोकस करिएगा। ये मेरी तरफ से थी। बाकी भाई 4 बजे आपको क्लास मेरी मिलती रहती है, तो उस पर जो फोकस करें और अपनी पढ़ाई पर और तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।